हरे कृष्ण साथियों, स्वागत है आपका। वेलकम है भाई लोग आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CGL 2024 टीयर 1 के 24 सितंबर में पूछे गए प्रथम शिफ्ट के सवाल मैथ्स के। टोटल 25 सवाल हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस सवाल में हम कैसा अप्रोच लगाएंगे ताकि सवाल जो है विदिन सेकेंड हल हो जाए। तो इस वीडियो को हम बहुत ही जल्द समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम फटाफट उन 25 सवालों को देखते हैं और जानते हैं कि कैसा रहा था उनका पेपर। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल शुरू होता है मैथ्स का। देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है कि sec थीटा बराबर √2 देन cosec थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल में कुछ मिस्टेक है दोस्तों, इस सवाल को हम बाद में देखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, सवाल दिया हुआ है, सवाल देखिए आपको दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, तो हम इसको पढ़ देते हैं और ट्रांसलेट कर देते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल दिया हुआ है कि it was found that the actual expenditure on electricity was 10% more than the estimated expenditure and the actual expenditure on rate was 20% less than estimated. All other expenses were same as that of the estimates. Then what was the total actual expenditure? ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंडिचर था वो 11 ना होकर इससे जो है 10% ज़्यादा था। ठीक है, प्लस 10% ज़्यादा था। और आपका रेंट पे जो एक्सपेंडिचर था वो 20% लेस था। ठीक है, तो यहाँ पर रेंट पे 20% लेस था और ऑल अदर जितने भी सारे एक्सपेंडिचर है वो सारे सेम थे। तो पूछ रहा है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या था। तो यहाँ पर देखिए कि एक्चुअल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का 10% मोर निकालना पड़ेगा। तो 11 का 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी कि 11/10 बढ़ोतरी कितना हो जाएगा 12.1। तो परसेंटेज में बढ़ोतरी कितना हो जाएगा, यहाँ 10% है, यहाँ पर 11% है और ये हो गया 12.1, यानी कि 1.1% यहाँ पर बढ़ा। ठीक है, और 18 था पहले, अब 20% लेस है तो 80% मतलब 4/5, 18 का 72/5, यानी कि 144.4। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए कि कितना घटा। तो 18 था, यहाँ पर 14.4 था, तो घटा कितना 3.6। तो ओवरऑल कितना घटा हमारा, यहाँ पर +1.1% बढ़ा और यहाँ पर -3.6% घटा। तो इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो घटाएंगे दोनों को, तो हमारे पास कितना घट रहा है एक्चुअल में, तो 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 2.5% जो है हमारा ओवरऑल घट रहा है। ठीक है, तो टोटल था हमारे पास 100% एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 100% में -2.5% घटा देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 97.5%। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से जो है 100% का मान यहाँ पर दिया हुआ, यानी कि 1% निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1% बराबर 2500 इक्विवेलेंट है। तो 97.5% का मान कितना हो जाएगा 2500 गुना 97.5। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। 25 पच्चे 125, हाथ में बचा 12, 25 सती 175 और 12 कितना हो जाएगा 87। ठीक है, 187 और 18 25 225 और 18 243। ठीक है, और ये हो 243 और 750 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप से 6 गुना तेजी से भर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप मिलकर 40 मिनट में टैंक भर सकते हैं तो धीमी गति वाला पाइप अकेले टैंक को कितने मिनट में भर पाएगा। तो एक लाइन का सवाल है, यहाँ पर देखिए कि 6 गुना तेजी से भर सकता है, तो ए का और बी का अनुपात इफिशियंसी रेशियो कितना 6:1। दोनों मिलकर टैंक को 40 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि 40 मिनट में लगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 6 + 1 7 गुना 40 280 काम हो गया। ठीक है, अब इसको धीमी गति वाला पाइप यानी कि 1 यूनिट इफिशियंसी वाला पाइप इसको कितना में करेगा, तो समय बराबर कितना हो जाएगा वर्क बटा इफिशियंसी। वर्क कितना 280 और इफिशियंसी बी का कितना 1, यानी कि 280/1 मिनट हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है कि कितने समय में 10,800 की राशि 24,800 हो जाएगी यदि 15.5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाए। तो यहाँ पर देखिए कि 10,800 आपके पास दिया हुआ है और यहाँ पर है 24,800। ठीक है, रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो कितना आ रहा है, तो 4 से काटिए तो ये हो जाएगा 27 और 4 छक्का 24 4 दूनी 8, 27:62 आ रहा है। तो इसमें वृद्धि कितना हो रहा है 35 का। ठीक है, तो 35/27% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखिए कि 15.5 वृद्धि हो रहा है एक वर्ष में, ठीक है। तो हमको निकालना है 35/27 गुना 100, ठीक है। ये 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में निकल जाएगा। तो इतना प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा इसमें। 15.5 गुना, ठीक है, और ये हो जाएगा 3500/27। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे तो 5 दूनी 10 और इधर हो जाएगा 31, 35 दूनी 70, यानी कि 7000/27 गुना 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 से कम 27, हाथ में बचा 2, 27 × 81 और 2 83, ठीक है। तो यहाँ पर आप 837 से भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ पर 8 बार में लगेगा, ठीक है, 64, 8 × 24, 66, ठीक है। 9 बार में तो 70 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 ऑप्शन वाला जो है 8 दशमलव समथिंग आएगा। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि सबका पहला नंबर जो है अलग अलग है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 6 अंकों की संख्या में k का सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए जिससे कि संख्या 3 से विभाजित हो। 3 से विभाजित होने के लिए संख्या का योग जो है, संख्याओं का योग है ना, डिजिट सम इसका टोटल 3 से विभाजित होना चाहिए। 6, 7, 13, 4, 17, 5, 22 और 2 24। 24 में कितना जोड़ेंगे मैक्सिमम नंबर 0 से 9 तक में कि 3 से विभाजित हो जाए। 0 से 9 में मैक्सिमम कितना आ रहा है, 9। 24, 9, 33, ठीक है। तो ये 3 से विभाजित हो रहा है, तो k का मान जो होगा 9 होगा। अगला है कि 2 उम्मीदवारों के बीच इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ विच 4% वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ए कैंडिडेट गॉट 15,360 वोट्स विच वेयर 80% ऑफ द वैलिड वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। कह रहा है कि आपके टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है आपका 100x मान लीजिए, ठीक है, और इसमें से 80% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। तो इसका मतलब हो गया इसका 80x जो है वोट डाला गया, जिनमें से 4% वोट अवैध घोषित किए गए, यानी कि 80x का 96% जो है वैलिड वोट पड़ा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि इसको जो वोट मिला वो वैध वोटों का 80%, यानी कि ये वैध वोट है, इसका 80%, यानी कि 4/5 जो था वो बराबर था किसके, 15,360 वोट के। इसको फटाक से कर दीजिए हल। 1 0 1 0 कटा और इधर 8 से कट जाएगा, 8 8 7 8 9 72, 8 दूनी 16 और 96 से ये 2 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा, 5 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 25 250। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो थे 100x थे, तो 100 गुना 250 करेंगे तो 25,000। अगला है कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 का मान दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ऐसे सवाल में जो है थीटा का मान जो है ऑप्शन से पिक करके आप हल कर सकते हैं। तो थीटा का मान अगर 15 रखेंगे तो ये रूट में आएगा, 60 रखेंगे तो भी रूट में आएगा, sin 60 का मान √3 45 रखेंगे तो भी ये रूट में आएगा। बाकी बचा ऑप्शन 2, ठीक है। 30 पे इसका मान सही होगा। अगला है कि sin 3a बराबर इतना दिया हुआ है, देन a का मान पता करना है कि 3a जो है एन एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि 3a जो है इसको इक्वेट करेंगे साइन से, कॉस को साइन में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन, इसको 90 में से घटाना पड़ेगा, साइन 90 माइनस a माइनस थीटा, आप जानते हैं कि कॉस थीटा होता है a माइनस 26, और इधर भी हमारा साइन है। तो 3a बराबर इतना करेंगे तो ये 3a कितना हो जाएगा, 3a प्लस a इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4a, और इधर बन जाएगा 90 प्लस 26 116, 4 दूनी 8 और 4 9 36, a का मान जो हो जाएगा वो 29 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ट्रायंगल XYZ जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोलेस ट्रायंगल है विथ साइड्स XY बराबर XZ। इफ द मेजर्स ऑफ एन एंगल इज Y इज 80 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल X। आपका X का एंगल का मेजर पूछ रहा है। ये X है, ये Y है, ये Z है। XYZ जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, XY बराबर Y XZ है, XY बराबर XZ है। कोण का मान जो है Y का मान 80 डिग्री है, तो X का मान आपसे पूछ रहा है। तो अगर ये समद्विबाही है, ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो इसके भुजा के साथ जो संलग्न कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, तो ये भी 80 हो जाएगा। बाकी बचा कितना 160, और 160 में यहाँ पर 20 जोड़ेंगे तो टोटल 180 होना चाहिए हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अगला है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों की एक निम्नलिखित प्रणाली के समाधान के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो कंक्लूजन आपको निकालना है। आपके पास 2 इक्वेशन दे दिए गए, 3x + 2y बराबर 7 है, 2x + 3y बराबर 7 दिया हुआ है। तो नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मोर देन 2 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए कि ये a1/a2 बराबर b1/b2
या बराबर C1/C2 क्या है रिलेशन, ठीक है। A1/A2 है 3/2, B1/B2 2/3, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। इसका मतलब है कि इसका जो होगा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि आपका x और y का मान यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ पर यही सवाल रहता कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जो होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 होता तो ये यहाँ पर नो सॉल्यूशन होता, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए कि अगला सवाल दिया हुआ, आपके पास एक टेबल दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन करोर्स बिटवीन द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन द ईयर 2005 का जो है आपका प्रॉफिट का डिफरेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पर निकाल लीजिए प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है। एक्सपेंडिचर का जो है प्रॉफिट कितना निकल रहा है, यहाँ पर देखिए 40 का 60% बराबर कितना हो गया 24, और 35 का 48% कितना हो जाएगा 35, 8 कितना होता है 35 दूनी 70 और चौका 280, यानी कि जीरो हाथ में बचा 28, और 35 चौका 140 और 28 1680/100, यानी कि 16.8 आ जाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो कितना आएगा 7.2। 7.2 जो होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अमित के पिता की आयु है ना, अमित फादर इज एज्ड 5 times मोर देन अमित। आफ्टर 6 years ही वुड बी 3.5 times ऑफ अमित एज। आफ्टर फर्दर 9 years हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अमित एज वुड ही बी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अमित के पिता मान लेते हैं फादर, और ये हो गया अमित। तो अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है। अगर ये 1 यूनिट है तो ये इसका 5 गुना ज़्यादा है, यानी कि ये 6 यूनिट हो जाएगा। अब जो है 6 वर्ष के बाद उसकी आयु अमित की आयु से 3.5 गुनी हो, 3.5 का मतलब 7/2, यानी कि ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कितने साल बाद 6 साल के बाद, और 6 साल इक्विवेलेंट कितना है, 6 साल इक्विवेलेंट हमारा 6 साल के बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, इधर 1 यूनिट का है, इधर भी 1 यूनिट का है, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6 साल। तो आपका कंडीशन क्या है यहाँ पर जो है इसका ये वाला एज कितना निकल रहा है, 6 साल के बाद वाला एज कितना निकला 6 7 42 और 6 दूनी 12। इसके फर्दर 9 साल के बाद पूछ रहा है ये कितना गुना हो जाएगा, फर्दर 9 साल ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 21। तो 51/21 हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 17/7। 3 7 दूनी 14 और 3 17/7 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला है कि 78 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 46 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 75 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ होता। आपके पास एलिगेशन लगा देंगे। ये 78 रुपये CP है पहला, दूसरा है 46, और यहाँ पे ओवरऑल CP कितना दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए 75 में बेच रहा है, और CP निकालेंगे तो विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट है, यहाँ से निकल जाएगा आपका ओवरऑल। तो ये कट जाएगा 120 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको 120 डायरेक्ट लिखते हैं, ये कट जाएगा, और 5 दूनी 10 2 पंछे 10 2 छक्का 12 कट जाएगा, और 3 से 25 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 25 25 125/2। 125/2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 125/2 78 दूनी 8 दूनी 16 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। 156 में से 125 जाएगा तो 56 में से 25 जाएगा तो 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 31, ये 31 इधर होगा, ठीक है। 46 दूनी 92, तो 125 में से 92 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा 3 33। तो 33/31 जो होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से देख लेता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। यदि चोर और पुलिसकर्मी की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर को पकड़े जाने पर पहले चोर कितनी दूर भागना होगा, चोर को कितनी दूर भागना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि हाउ फार विल द थीफ हैव टू रन बिफोर ही इज़ ओवरटेकन। चोर को पकड़ने से पहले वो कितनी दूर तक भाग चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटिव डिस्टेंस है 100, और यहाँ पे समय जो होता है दोस्तों दूरी/4 होता है। चाल हमारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो घट जाएगा, 21 में से 23 जाएगा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ये कट जाएगा और इधर कट जाएगा, यानी कि 180 सेकंड में वो चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन 180 सेकंड में पकड़ाने से पहले वो कितनी दूर भाग चुका होगा, तो चोर का स्पीड कितना है
21 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे 5/18 से और इसको 180 से गुना कर देंगे, है ना। तो डिस्टेंस निकल जाएगा, दूरी बराबर 4 गुना समय, ये चाल हो गया, ये समय हो गया। 18 10 180, 21 5 6 105 1050 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 3x + 17 - 2y × 3x - 17 - 2y का इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर इस सवाल में क्या देंगे, यहाँ पर देखिए कि x² का कौन सा टर्म आ रहा है, यहाँ प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, तो 9x² पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे xy का टर्म देखेंगे तो xy का टर्म यहाँ पर देखिए कि xy कहाँ कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर -6xy आ रहा है और इधर भी -6xy आ रहा है, तो -12xy बनेगा। y² का कौन सा टर्म आ रहा है, यहाँ -2y +4 आ रहा है, +4y² बनेगा। बाकी बचा कांस्टेंट, ये 17 गुना है, -17 है, तो -17 × 17 289 -289, इसको जो फॉलो कर वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है ये सिंप्लीफाई, इसका मान निकालना है, तो ये सिंपली पहले बार का काम करना है। तो यहाँ पर देखिए कि 4 में से 8 जाएगा -4, तो इधर हो जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, 3 दूनी 6 + 4 10 हो गया और 11 में से 10 जाएगा, 1 हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में कॉलेज एम से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग आउट ऑफ कॉलेज एम इन द ईयर 2022 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर देखिए कि 22 का प्रीवियस ईयर 80 है, 12/80 है ना, 12 बढ़ा और किससे बढ़ा, पिछले वर्ष से कितना बढ़ा, 12/80, इसको कर देंगे 5 दूनी 8 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, 15% हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ए, बी और सी ने एक व्यवसाय में इस प्रकार धन निवेश किया कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना सभी बराबर हैं। तो ऐसे करने में ए अनुपात बी अनुपात सी करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/4 और 1/6। 12 एलसीएम लेंगे, 12 से सबको गुना करेंगे तो 6:3:2। अब ए का हिस्सा निकालना है, तो 6/6 3 9 2 11, टोटल कितना है 44,000। तो 11 चौका 44, 6 चौका 24,000 जो होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि किस ईयर में डेली दैनिक खपत जो है किसी अन्य दिए गए वर्ष के बराबर है। आपके पास जो है एक टेबुलर कॉलम दिया हुआ है, राइस, व्हीट, पल्स और वेजिटेबल्स का 2019 20 21 22 23 दिया हुआ है। तो डेली कंजप्शन जो है बराबर होना चाहिए। तो डेली कंजप्शन बराबर होने के लिए क्या होगा कि दोनों का डिफरेंस जो है दोस्तों बराबर होना होगा। तो हम पहले ऑप्शन से चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा 2019 और 2022 का। तो 2019 और 2022 में हम देखेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है। किसी को किसी में से घटाइए, ठीक है, या तो पहले रो को ले लीजिए और पहले रो से इस 2022 वाले रो को घटाइए। 450 में से 350 जाएगा तो 100 बनेगा पॉजिटिव में, 55 में से 70 जाएगा तो -15 बनेगा, 160 में 125 जाएगा तो -35 बनेगा और 280 में से 400 जाएगा तो -120 बनेगा, ठीक है। 160 में से 125 जाएगा तो प्लस बनेगा, ठीक है। तो इधर 100 और प्लस 135 और इधर 100 -15 -120 -135, यानी कि 135 का डिफरेंस 0 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा 2019 और 2022 ही होगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लेंदी बनेगा, लेंदी नहीं बनेगा, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि आप इसको सबसे पहले इसका कुछ कॉलम मान लीजिए 400, इसका मान लीजिए कि बीच में 400 है, ठीक है। पहले का एवरेज मान लेते हैं 400 है, तो ये कितना ज़्यादा है +50, ये कितना कम है, ये कितना ज़्यादा है 30, ये कितना कम है -20, ये कितना कम है -50 और ये कितना कम है -50, ठीक है। और इधर में इसका इस कॉलम का मान लीजिए 50 है, तो ये कितना ज़्यादा है 5, ये कितना ज़्यादा है 10, ये कितना ज़्यादा है 15, ये कितना ज़्यादा है 20 और ये कितना ज़्यादा है 30। इसका मान लीजिए 150 है, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा है 10 है, ये 0 है, ये -10 है, ये -25 है और ये -30 है। और इसका मान लीजिए 300, तो ये हो गया -20, ये 0, ये +20, ये 100 और ये 50, ठीक है। ये टोटल आपको निकल के कितना आ रहा है, सबको जोड़ दीजिए 50 5, ठीक है, और 10 65 में से 20 जाएगा तो 45 बनेगा, ठीक है। और इधर 36, 30 10 40, इधर 40 बन रहा है और इधर है 20, इधर -30 और इधर हो गया 35, इधर 5 बन रहा है,
माइनस इधर देखिए 20 है, 20 120 और माइनस 75, तो इधर 45 बन रहा है और इधर 50 30 है ना, ये हमारा जीरो बन रहा है। ठीक है, 50 50 30 30 खत्म। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि 45 और 45 किस में बराबर आ रहा है, तो 2019 और 2022 में बराबर आ रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2019 और 2022 आएगा। तो इस तरह बहुत सारे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके हम सवाल को जो है सवाल में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं। हमारे पास अगला सवाल है कि समरीन एक कीबोर्ड 25% लाभ पर 1260 रुपये में बेचती है और दूसरा कीबोर्ड 10% हानि पर 1440 रुपये में बेचती है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो 25% लाभ का मतलब हो गया 1/4। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 5/4। 5 की वैल्यू है 1260, कितना निकलेगा 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 252 गुना 4, तो यहाँ सीपी कितना निकलेगा 252 गुना 4। ठीक है, अब है इसका लॉस पे बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है इतना, तो -1/10 यानी कि 9/10। 9 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1440, तो 16 नंबर 44 हो गया। ठीक है, तो 160, तो सीपी कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन में लगाने पे ये 25% आ जाएगा और इधर -10 आ जाएगा। टोटल ओवरऑल x% मान लेते हैं और इधर आ जाएगा आपका 252 गुना 4। सीपी पहला सीपी और दूसरा सीपी 1600 और इसको हल करेंगे तो इधर 400 और इधर कितना आ जाएगा, 4 से काटिए, 4 चौका 24, 4 दूनी 12 और इधर 4 तिहाई 12, 63 होगा, है ना। तो ये 63 होगा, 63/100 आ जाएगा। और यहाँ से रेशियो कितना निकल के आ जाएगा x - x + 10 और इधर बन जाएगा x 25 - x। ठीक है, तो अब दोनों को हल कर लीजिए, x + 10 बटा 25 - x बराबर 63/100, तो 100x इधर और -63x इधर, तो ये हो जाएगा आपस में 163x और 63 गुना 25 माइनस 100 गुना 10, 1000। ठीक है दोस्तों, तो 163 निकल के आ रहा है। तो यहीं से आप समझ रहे हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर देखिए 25 चौका 150 यानी कि 150 1500 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों वो पॉजिटिव में रहेगा x का मान, तो 163 यहाँ पर देखिए कि गेन में रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 से हम अंदाज़ा इसको लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे निकालेंगे भी तो ये कटकर इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 63 गुना 25 करेंगे तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 150, 157, 1575 माइनस 1000, तो हो जाएगा हमारे पास कितना x बराबर 575 बटा 163। तो ये 3 बार में कटेगा, 16 तिहाई 48 3 बार में, है ना। तो 15 में से 9 जाएगा 6 और 16 में से 8 जाएगा 8, 3 × 86/163% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला है कि एक घूमने वाली कुर्सी का अंकित मूल्य 15,000 है, तो यह 20% और 12% की 2 क्रमिक छूट पर उपलब्ध है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य जब अंकित मूल्य और डिस्काउंट दिया होता है तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य है ना से डिस्काउंट पर निकाला जाता है। तो यहाँ पर एसपी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 15,000 का 20% का मतलब हो गया 1/5, है ना। तो ये हो जाएगा 4/5 और गुना इधर हो जाएगा 12% का मतलब हो गया 3/25, तो ये हो जाएगा 22/25। तो ये कट जाएगा 25 × 125 गुना 8, 125 × 1000 और 15 × 120 यानी कि 480 48 गुना 22 और 22 8 कितना हो जाएगा 216 216 176 हाथ में 50 17 22 चौक 88 और 17 कितना हो जाएगा 105, 10,560 जो होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक वृत्त की त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, जीवा के केंद्र से दूरी क्या होगी। तो त्रिज्या है आपका 12.5 और जीवा की लंबाई है तो 11 है, तो ये बन जाएगा 11/2 और ये है वृत्त की त्रिज्या 12.5। तो इसका जो सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा जीवा का कितना हो जाएगा, d बराबर मान लेते हैं। तो पाइथागोरियन यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, तो 12.5 का स्क्वायर माइनस 11/2 मतलब 5.5 का स्क्वायर, और यहाँ से इसको स्क्वायर में कर दीजिए तो a + b × a - b 12 5 17 1 18 और गुना ये 12 में जाएगा 7 18 7 26 से हो जाएगा 126। अब 126 का रूट निकालेंगे दोस्तों, सबसे आसान तरीका से कैसे निकाल सकते हैं, तो 126 के नज़दीक वाला कौन सा स्क्वायर है 11 का, 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, 11 का स्क्वायर जो होता है दोस्तों 121 होता है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला नहीं कहिए ये ट्रिक कह लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम 11 को रखेंगे, है ना, जो इसके नज़दीक वाला सबसे कम वाला जो स्क्वायर रूट है उसको हम रखेंगे, तो 11 आ जाएगा। 11 प्लस करेंगे
126 में से 121 को घटाएंगे, है ना, तो कितना बनेगा 5। अब 5 बटा फिर 2 गुना 11 कर दीजिए, है ना। तो 2 को हमेशा यहाँ पर करना है, ये वाला 11 रखना है, कौन सा, जो आपका नज़दीक वाला स्क्वायर निकल कर आ रहा है, और जो ऊपर में रखेंगे वो रखेंगे हायर नंबर माइनस लोअर नंबर। 126 में से 121 घटाएंगे तो जो आएगा ऊपर में रखें, और नीचे में जो रखेंगे जो हमने यहाँ पर माना उसी का दुगुना हम यहाँ पर नीचे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये स्क्वायर रूट निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, निकाल सकते हैं। तो 11 प्लस 5 बटा 22 करेंगे, तो 22 बटा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 प्लस 5 बटा 5 मतलब 0.22 दूनी 44 और 6 22 फिर 22 दूनी 44। ठीक है, तो 0.22 आएगा तो कितना बन जाएगा, 11.2 हमारा आंसर बन जाएगा। तो 11.2 पर हम टिक लगाकर आगे बढ़ेंगे। तो अगला है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर बॉक्स ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर है और 600 सेंटीमीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स। हाइट ऑफ द बॉक्स आपको पता करना है। तो रेडियस दिया हुआ है सिलेंडर का, आप वॉल्यूम जानते हैं, पायर स्क्वायर एच होता है, तो 22 बटा 7 गुना स्क्वायर कितना है 900 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर, और गुना एच निकालना है आपको, और इधर 600 करना है, ये कट जाएगा, 3 तिहाई 9 3 दूनी 6। ठीक है, और ये हो जाएगा एच बराबर 14 बटा ये 11 बार में कट जाएगा तो बन जाएगा 7 बटा 33। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, 0.33 दूनी 66 और 4 बचा, तो एक बार में 0.21 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ABC और PQR रिस्पेक्टिवली कंग्रुएंट है, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुज हैं। ABC और PQR जो है सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम कहने का मतलब साइड और एंगल की दृष्टि से दोनों त्रिभुज जो है आपस में समान होंगे, उसके सारे साइड समान होंगे, सारे एंगल समान होंगे, है ना। और इधर देखिए कि 35 दिया हुआ है तो P प्लस C का मान पूछ रहा है। P प्लस C कहने का मतलब है कि A प्लस C का मान पूछ रहा है, क्योंकि इसका A इसके P के बराबर होगा। तो A प्लस C कितना हो जाएगा, 180 में से 35 जाएगा तो कितना बनेगा, 145। नेक्स्ट है कि PQ केंद्र वाले A वृत्त का व्यास है। एक हमारे पास केंद्र A वाले, यहाँ पर A जो है केंद्र है और PQ जो है व्यास है, और M वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है। यदि MAP बराबर 110 डिग्री है तो MA, ये A है तो MAP बराबर ये 110 डिग्री है, तो MQA का मान ज्ञात कीजिए। MQA यानी कि ये वाला एंगल का मान आपसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि सुदूर दो अंत जो बहिष्कोण जो होता है वो सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर, जो एक्सटर्नल एंगल होता है किसी ट्रायंगल का वो फार इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। यहाँ पर देख, और चूंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है तो ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर बनेगा। तो ये टोटल सम कितना बन के आ रहा है, एम और क्यू का टोटल सम बन के आ रहा है 70, और 70 भागा 2 ये हो जाएगा 35। सॉरी, ठीक है, ये 35, ये जो होगा दोस्तों बहिष्कोण जो होगा ये सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर, यानी कि ये 110 है तो यहाँ भी ये दोनों का सम 110 होना चाहिए। तो ये दोनों एंगल बराबर है तो ये 55 बनेगा और ये भी हमारा 55 बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के थे ये टोटल 25 सवाल, और इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। उसके लिए 24/7 जो है आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। आपको उसके लिए जो है एक सेपरेट वीडियो तैयार कर आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ये सारे सवाल जो है हमारे YouTube चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड किए जाते हैं, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस वीडियो की PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एडुकेट सेंटर, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो दोस्तों तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सवाल जो है हम लेकर आते रहते हैं, और इस पर जो है इस प्लेटफॉर्म पे हम जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो सवाल जो है मॉक टेस्ट के रूप में लेकर आते रहते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को एक मजबूती दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।